सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मॉनसून आ चुका है, इसके साथ ही किसानों ने खरीफ की बोवनी के लिए नर्सरी में बीजों को तैयार करना भी शुरू कर दिया है। वहीं खेतों में जुताई का काम भी शुरू हो चुका है। विंध्य क्षेत्र के किसान भी इन दिनों खरीफ की तैयारी में लग जाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खरीफ की फसलों में बीजोपचार के बारे में। क्या आपको पता है कि बीजोपचार क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए? तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। बीजोपचार एक ऐसी तकनीक है जो बीजों को रोगों और कीटों से बचाती है और फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करती है। दरअसल विंध्य क्षेत्र के ज्यादातर किसान खेत में बीज छींटने के बाद इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि आगे चलकर फसल में फफूंद और कीड़े लग सकते हैं जो फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वो सिर्फ 13 कार्तिक 3 आषाढ़ का तरीका अपनाते हैं और बोवनी में जल्दबाजी भी कर देते हैं। आपको बता दें कि फसलों में कीड़े लगने के 3 कारण होते हैं: बीज, हवा और मिट्टी। यही तीनों तय करते हैं कि फसल आगे चलकर कैसी होगी। अभी हाल की बात करें तो हम खरीफ सीजन के पहले बैठे हुए हैं। धान और सोयाबीन की तैयारी चल रही है। एक वर्षा हो चुकी है। मानसून ने बगैर किसी हलचल के, जिसको कहते हैं चुपके से, अपनी दास्तान आने की सुना दी और मानसून की एक बारिश हो चुकी है। ये उपयुक्त समय है। अगर हम हर वर्ष की बात करें तो 21 जून के आसपास हमारे रीवा संभाग में मानसून आता है और यहाँ का जो औसत वर्षा का रिकॉर्ड है वो लगभग 1100 से 1150 मिलीमीटर से लेकर के 1250 mm तक बारिश होती है। यद्यपि इसका अनुपात घटता जा रहा है, तो जो किसान भाई रोपा डालना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो 15 जून तक अपने फसल का रोपा लगा लें और ज़रूर इसकी तैयारी करें, बीजोपचार करें और नर्सरी डाल देना चाहिए। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि बीजोपचार 2 विधियों से किया जाता है, एक तो जैविक और एक रासायनिक। जैविक विधि में ट्राइकोडर्मा विरिडी एक जैविक वो आता है जिसमें हम 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। मान लीजिए हमें धान बोनी है 10 किलो का रोपा डालना है, तो उसके लिए हमें 30 ग्राम रासायनिक बीजोपचार की दवाई लगेगी और जबकि जैविक बीजोपचार जो है वो 5 ग्राम प्रति किलो बीज, तो 10 किलो के लिए 50 ग्राम लगेगा। रासायनिक विधि जो होती है बीजोपचार की वो सरल है, किसान भाई उसे भी अपना सकते हैं। उसमें हम किसी भी प्रकार का कवकनाशी या फंजीसाइड का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर उसमें कार्बेंडाजिम है, बेबिस्टीन है, बीटावैक्स पावर है। इसी प्रकार की दवाइयों का उपयोग करके बोने के पहले बीज में अच्छी तरह मिला करके, इसके लिए बीजोपचार ड्रम आते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के इस तरह के गोल ड्रम रहते हैं जिनमें हैंडल लगा रहता है। जिस प्रकार से मिक्सर मशीन होती है जो सीमेंट का कारीगर लोग छत डालते समय इस्तेमाल करते हैं रेत और सीमेंट को मिलाने, ठीक इसी प्रकार से उसमें एक्सल डायगोनल लगा रहता है, विकर्ण के रूप में लगा रहता है, जिसकी वजह से बीज आसानी से मिल जाता है। तो वो भी किसान भाई कर सकते हैं। यदि इनके पास जैसी सुविधा नहीं है तो किसी पुराने घड़े का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दवा जहरीली होती है। इसके बाद घड़े को तोड़ करके मिट्टी में दबा देना चाहिए, अथवा अपने खाद बीज की जो बोरियां लाते हैं खाली प्लास्टिक वाली, उसको भी बीज डाल लें उसमें 10 किलो, ताकि उठाने में आसानी रहे। 30 ग्राम दवाई डाल लें, पानी का छींटा लगाएं, एक मग्गा में थोड़ा पानी लेकर के उसमें एक ढक्कन कोई तेल डाल लें, उसको मिला लें ताकि दवाई अच्छी तरह बीज से चिपक जाए। और बोने से लगभग आधा घंटे पहले खेत की मेड़ के किनारे किसी छायादार वृक्ष के नीचे बीजोपचार कर सकते हैं। फसलों में रोग लगने पर उन्हें 2 तरीकों से बचाया जा सकता है। पहला है बीजोपचार और दूसरा है बीजों का इलाज। लेकिन यदि आप बीजों का इलाज करते हैं तो उस पर ज्यादा संसाधनों, खर्च आदि का वहन करना पड़ता है। साथ ही रोग लगने के बाद फसल उत्पादन में भी कमी आ जाती है। वहीं यदि आप बुआई से पहले बीजों का उपचार कर लेते हैं तो आपको आगे चलकर ना तो किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ेगा और ना ही अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग। खरीफ की फसलों में बीजोपचार विशेष रूप से जरूरी है क्योंकि बरसात के मौसम में नमी के कारण फफूंद और कीटों का खतरा बढ़ जाता है। हमारे रीवा संभाग में, रीवा जिले के अलावा सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया और मध्य प्रदेश का ये जितना पूरा हिस्सा है और समीपी जो उत्तर प्रदेश का एडजॉइनिंग हिस्सा है, उसमें किसान भाई धान और ख़रीफ में सोयाबीन भी उगाते हैं, रबी में गेहूं चना की खेती भी खूब करते हैं और अभी तो मिलेट्स की खेती भी थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। तो वो भी जो है इस प्रकार का वो रखता है। तो हमें चाहिए कि जितनी भी हम फसल लेते हैं
उनमें हमें बीजोपचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कम लागत तकनीकी की श्रेणी में आता है। हमको बहुत सारा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, कम पैसे में बहुत अधिक मुनाफा हम अर्जित कर सकते हैं। 3 रास्तों से फसलों में रोग आते हैं, बीज के द्वारा, हवा के द्वारा और मिट्टी के द्वारा। इसको वैज्ञानिक भाषा में हम कृषि के छात्रों को पढ़ाते भी हैं, सीड बॉर्न डिसीजेस, सॉइल बॉर्न डिसीजेस, एयर बॉर्न डिसीजेस। जितने भी रोग हैं जो हमारे किसान भाई झुलसा रोग या किसी भी प्रकार नामों से जानते हैं, वो इन्हीं 3 रास्तों से आते हैं। अगर हम बीजोपचार कर देते हैं तो हमारे 2 रास्ते तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बीज के द्वारा और मिट्टी के द्वारा। जब ये नहीं होंगे और सभी किसान मिलकर के, गांव के पूरे किसान, उस क्षेत्र के पूरे किसान बीजोपचार करेंगे, तो हवा वाले बीमारी भी फैलने का नहीं रहेगा। तो एक प्रकार से यूँ कहें कि बीजोपचार के द्वारा हम 100% या 100% रोग पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, बीजोपचार खेती के लिए एक छोटा सा कदम है जो आपकी फसल को बड़ा लाभ दे सकती है। यह न केवल आपकी मेहनत को सुरक्षित करता है, बल्कि आपकी आय भी बढ़ाता है। देखिएगा, जब रोग आता है, चाहे वो हम हों, हमारे शरीर में भी कोई रोग आते हैं, पशुओं के शरीर में भी, हमारे जो पालतू पशु हैं उनमें भी हम रोग की चिंता करते हैं। ठीक इसी तरह फसलों में भी जब किसी व्यक्ति को रोग होता है तो वो कोई काम नहीं कर पाता, उसका आधी क्षमता उस रोग से लड़ने में ख़त्म हो जाती है। जब व्यक्ति निरोगी रहता है तो उसकी कार्य क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी होता है कि पैदावार घट जाती है। 2 प्रकार से पैदावार घटती है, परोक्ष और अपरोक्ष। जब किसी फसल में रोग आता है तो वो उससे लड़ने की भरपूर कोशिश करता है मरने के पहले, वो पौधा मरने के पहले। तो इससे क्या होता है कि दाना छोटा बनेगा, या फल है तो फल का जो आकार है वो विकृत हो जाएगा, मंडी में उसका भाव कम मिलेगा, या यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कीमती जो हमारे ड्राई फ्रूट्स की फसलें होती थी, काजू, किशमिश, इन सब में भी यदि कोई इंसेक्ट लग जाए और दाग लग जाए तो उसका मार्केट वैल्यू गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी धान, सोयाबीन और आपका गेहूँ, चना, इन सब में भी यदि रोग या कीट लग जाते हैं तो उनकी पैदावार घट जाती है, उनकी गुणवत्ता पूरी तरह प्रभावित होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बीजोपचार करके बोनी करते हैं तो हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती। आप आज ही अपने नजदीकी कृषि केंद्र से संपर्क करें और सही उपचार सामग्री चुनें। आइए इस खरीफ सीजन में बीजोपचार को अपनाकर अपनी फसल को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। और हाँ, हम आगे भी आपको कृषि साची के माध्यम से कृषि से जुड़ी जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी किसान भाइयों तक पहुंच सके। धन्यवाद।